Everyone, welcome to my channel. In this channel, you will find content regarding the CSR net and basic biology topics related to other exams also. So guys, चलो इधर उधर की बातें छोड़े और ज्ञान की बातें स्टार्ट करते हैं. So आज हम देखेंगे CSR नेट का एक टॉपिक, सेल सिग्नलिंग. अब ये टॉपिक जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जो बच्चे तैयारी करेंगे उनके लिए एक डिटेल वीडियो हो जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. अब आपको सेल्स तो समझ आ रहे होंगे, बट सिग्नलिंग से क्या समझ आ रहा है? मतलब कुछ कम्युनिकेशन हो रहा होगा, कुछ कम्युनिकेशन. अब ये कम्युनिकेशन से हम क्या करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, इसको कोई इंफॉर्मेशन इस इंसान को देनी है और इसको कोई इंफॉर्मेशन इस इंसान को देनी. तो हमारे पास अलग अलग मोड है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, अदर चैटिंग मोड है. तो इससे हम एक इंफॉर्मेशन एक दूसरे को कन्वे करते हैं, मैसेज एक दूसरे को कन्वे करते हैं. उसी तरह हमारी बॉडी में भी सिग्नलिंग या कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, जिससे एक सेल, जैसे ये ए सेल है और ये बी सेल है. अब सपोज इसको कोई सिग्नल देना है ए सेल को कि बी सेल को, और फिर कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन या सिग्नलिंग स्टार्ट करनी है. ठीक है, तो ये एक बेसिक सेल सिग्नलिंग क्यों होती है और क्या है ये हमने देखा. अब सेल सिग्नलिंग में भी दो टाइप होते हैं. ये सेल सिग्नलिंग यहाँ पे सेल सिग्नलिंग पार्ट 1. अब इसमें हम क्या देखेंगे, सेल सिग्नलिंग के टाइप्स जो दो होते हैं, डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट. अब आपको डायरेक्ट से ही समझ आ रहा होगा कि एक सेल दूसरे सेल को डायरेक्ट सिग्नल देगा बिना कोई बीच में मीडिएटर होगा. इनडायरेक्ट मीन्स कोई मीडिएटर होगा. तो पहले हम डायरेक्ट देखते हैं. डायरेक्ट को हम पहले समझते हैं. सपोज ये ए सेल है और ये एक बी सेल है. अब इस पे सपोज ये एक मान लेते हैं, एक सिग्नल कोई समझ लीजिए, आप एक कोई मॉलिक्यूल समझ लीजिए, और बी सेल्स भी ये है. इसको हम समझ सकते हैं जैसे कि ये दोनों, ये की है, ये लॉक है. ये की जब लॉक में फिट होगी तब भी आगे सिग्नलिंग स्टार्ट होगी. ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं एक बार समझने के लिए की, और इसको लॉक. अब इसको बायोलॉजी लैंग्वेज में देखें तो की को हम क्या कहते हैं, लाइगेंड, LIGAND, और लॉक को रिसेप्टर, RECEPTOR, रिसेप्टर. ठीक है, तो जब ये लाइगेंड रिसेप्टर पे बाइंड होगा तब भी ये सेल सिग्नलिंग कम्युनिकेशन सेल ए सेल और बी सेल के भी स्टार्ट होगा. अब इसमें हमें एक चीज, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं. अब हमें ये चीज तो क्लियर हो गई कि इसमें डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट होगा. ये आप देख ही पा रहे हैं, डायरेक्ट का कोई बीच में कुछ भी नहीं है. और इसमें फिजिकल कांटेक्ट मस्ट. यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है. फिजिकल कांटेक्ट मस्ट बी देयर. ओके, इन दोनों का फिजिकल कांटेक्ट से ही तो ये बाइंडिंग हो रही है.
अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। बायोलॉजी में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इस एग्जाम्पल्स को हम डिटेल में भी देखेंगे, सो डोंट वरी कि सिग्नलिंग क्या है, ये यहाँ क्या यूज होगा, वो सब हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो लाइगेंड और रिसेप्टर। लाइगेंड में पहला देखिए तो डेल्टा और इसका रिसेप्टर क्या होगा, नॉच। ये मैच द फॉलोइंग सी सेक्शन में आ सकते हैं। फास्ट लाइगेंड और डेड रिसेप्टर। लैग 2, लेन 12, APX1, GLP1। और एक हम देखें तो एंटीजन प्रेजेंटेशन जो हमारे इम्यून सिस्टम में होता है। अब सबने सुना ही होगा कोविड के टाइम पे एंटीजन और एंटीबॉडी। तो जब कोई सेल अब एंटीजन एंटीबॉडी के टाइम सबको पता ही है। अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, इजी वे में समझते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन को। सपोज ये सेल है, अब इसके पास कोई एंटीजन आया, फॉरेन पार्टिकल आया, इसको बताना है दूसरे सेल को कि भाई हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आया, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ। तो क्या होगा कि ये सेल या एंटीजन एक दूसरे सेल को प्रेजेंट करेगा कि ये एंटीजन है, इसके अगेंस्ट तुम एक एंटीबॉडी बनाओ। ओके, तो ये एक इम्यून सिस्टम का एग्जांपल है। बस की बाकी देख लेंगे हम इम्यून वाले वीडियोस में देखेंगे। अब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इतना तो समझ आ रहा है आपको। इनडायरेक्ट में डायरेक्ट सिग्नलिंग नहीं होगी। ये ए सेल है और ये बी सेल है, इस पे भी लॉक होगा, रिसेप्टर तो होगा ही। बट अब जो ये ए सेल है ना, यहाँ पे लाइगेंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये क्या करेंगे, सिक्रीटरी मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। सिक्रीटरी मॉलिक्यूल आप ऐसा समझ सकते हैं, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो सिग्नल देंगे दूसरे सेल को। अब ये मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, शुगर्स हो सकते हैं, कुछ भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बट वो सिक्रीटरी मतलब कुछ रिलीज करना बाहर सेल्स के। तो यहाँ पे मान लेते हैं सपोज ये सिक्रीटरी मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ पे बाइंड होंगे, फिर यहाँ पे जाके सिग्नलिंग स्टार्ट होगी। अब आप ये पॉइंट्स आपको ही क्लियर हो रहा है कि ये सिक्रीटरी मॉलिक्यूल्स ए सेल के बाहर सिक्रेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, रिलीज ऑफ सिक्रीटरी मॉलिक्यूल, सिक्रीटरी सिग्नल मॉलिक्यूल। और ये कैसे हैं आप देख सकते हैं, ये फ्री फॉर्म में आ रहे हैं, किसी के साथ कुछ जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, फ्री फॉर्म में अपने सिक्रीट हो रहे हैं। और कैसे सिक्रीट हो रहे हैं, सिक्रीटेड आउटसाइड। ये सब जो भी कंटेंट है रेफरेंस बुक और डिफरेंट पाथफाइंडर को रिफर करते हुए बनाया गया है। सो डोंट वरी कि ये जो भी कंटेंट है कितना ऑथेंटिक होगा। अब इनडायरेक्ट सिग्नलिंग में भी 3 टाइप्स होते हैं। इनडायरेक्ट सिग्नलिंग, अब इसमें 3 टाइप हम देखेंगे। ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन। सेल्फ खुद, पड़ोसी या नेबर, ये दूर के रिश्तेदार। अब ऑटो से समझ आ रहा है खुद,
ये एक सेल है, ये खुद को ही सिग्नल देगा, ठीक है, ये खुद सिग्नल दे सकता है खुद को, ये समर्थ है खुद अपने काम करने, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑटोक्राइन, इसको कोई दूसरे सेल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस सबके एग्जाम्पल हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो डोंट वरी कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। पैराक्राइन मीन पास के पड़ोसी, जैसे सपोज अब आपके बगल में कोई रहता है, ठीक है, आपने उसको कोई बात कही, ठीक है, तो उसने तुरंत, जब आपने उसको कोई बात की, उसको हम कहते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है, इसको, और वो पड़ोसी अब तुरंत उसी टाइम ये बात अगर किसी और को कह दे तो वो बात फैल जाएगी, लेकिन अगर वो भूल गया, कुछ टाइम हो गया, उसके दिमाग से निकल गई, तो क्या होगा, वो बात लॉस हो जाएगी, सिग्नल लॉस हो जाएगा, वो बात भूल जाएगा। उसी तरह हमारे सेल्स में होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं लोकल सिग्नलिंग, क्योंकि पास पास होती है, दूर नहीं होते, एक सेल दूसरे सेल से दूर नहीं होता, बस लोकल डिस्टेंस पे ही होगा। आपने देखा अगर कुछ टाइम हो जाता है, वो जो भी जैसे हमने एग्जांपल से समझा पड़ोसी का, तो वो बात भूल जाता है, वैसे ही सेल्स का ये जो सिग्नल रहता है बीच में कुछ टाइम तक ही स्टेबल होता है। सिग्नल जो होता है वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल सिग्नल। इसमें भी आप देखेंगे ये सेल कुछ मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, ठीक है, और यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, तो इसमें भी क्या है, सिक्रीटरी मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में होंगे। और भी पॉइंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे सिग्नल ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं करता, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिग्नल जो है सरवाइव फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम और नाम से जानते हैं एडजेसेंट सेल सिग्नलिंग। अब एंडोक्राइन दूर के रिश्तेदार, ठीक है, कोई दूर आपका कोई रिश्तेदार है, उसको कोई मैसेज कन्वे करना है, और ये मोस्टली कैसे होता है, ब्लड के थ्रू। दूर के रिश्तेदार है तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग। और अब हमें दूर जाना है तो सिग्नल कैसा होना चाहिए, स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जितनी भी हॉर्मोन्स होती है हमारी, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में, अगर आपको याद हो एनिमल फिजियोलॉजी किसी ने पढ़ा हो, हॉर्मोन्स जो होती है, जो जैसे ये सेल है, ये सिग्नल देगा दूसरे सेल को ब्लड के थ्रू, ठीक है, वाया ब्लड ये सिग्नल ट्रेवल करेगा, ब्लड के द्वारा ये सिग्नल ट्रेवल करेगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। और जो सेल समर्थ होगा, अब इसमें एक और टर्म होता है कंपिटेंट सेल्स, मतलब ये सेल एलिजिबल है सिग्नल को रिस्पॉन्ड करने के लिए, रिस्पॉन्ड टू सिग्नल। जो सेल सिग्नल को रिस्पॉन्ड करेगा उसको हम क्या कहते हैं, कंपिटेंट सेल्स, जो नहीं करेगा उसको हम कहेंगे नॉन कंपिटेंट सेल्स। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट और पॉइंट है एंडोक्राइन में, कि ग्रुप ऑफ सेल्स सीक्रेट सिग्नल। सो गाइस, हमने टाइप्स देख ली हैं, हम इसके और डिटेल एग्जांपल्स नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।